नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय श्रेया क्लब के पटल पर हम प्रदीप मिश्र अजनबी निर्धारित तिथि पर निर्धारित समय अनुसार पटल के प्रबंधन नियंताओं के आदेश पर हम समय पर पटल पर उपस्थित हैं। हम हमेशा एक बात कहा करते हैं, वो बात फिर दोहराते हैं, जब तक पटलों पे आते रहेंगे दोहराते रहेंगे कि ये पटल ही हमारे साहित्यिक मंदिर हैं, साहित्यिक जीवन के निरंतर आराधना करने योग्य स्थल हैं। तो मंदिर के चौखट को, मंदिर के प्रांगण को नमन, मंदिर के प्रबंधन नियंतागण को, मंदिर की प्रमुख बहन श्रेया जी को नमन, भाई सुधीर श्रीवास्तव जो निरंतर प्रयासरत रह के संयोजन और समन्वयन का कार्य करते रहते हैं, जरा नहीं चूकते। हमसे गलती हो जाए लेकिन उनसे नहीं होती, समय से पहले 3 बार याद दिला देते हैं। उनके इन सद प्रयासों को और इतनी तत्पर निष्ठा को नमन, और मंच के सभी प्रबंधन नियंताओं को पुनः प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब एक विशेष बात यह है, आगे बढ़ने की तैयारी शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ठीक 8 बजे का समय था, मंच के उस ओर कोई उपस्थिति नजर नहीं आ रही है। आज वार्ता हुई थी, कुछ विषयों का चर्चा था, और उस चर्चा में हमारे लिए एक विषय प्रस्तुत हुआ था। प्रस्तुत क्या ये कहिए, वो विषय का चयन किया गया था, वो था राम के वन गमन का उद्देश्य। आज उसके ऊपर निश्चित रूप से जब ऐसे किसी प्रसंग के ऊपर चर्चा हो तो उसमें कविताएं सुनाना, गीत सुनाना का काम नहीं होता, लेकिन आदत से कवि हैं तो कुछ ना कुछ तो उसमें मानेंगे, करेंगे ही। हमारा निवेदन ये है कि अगर किसी के भी कोई भी पटल के संपर्क में हो, पटल के समक्ष उस तरफ उपस्थित हो, तो हमें किसी तरह से एक सूचना दे दे, एक उपस्थिति अंकित कर दे, तो हम ये हम हैं निश्चित पटल पर, निश्चित स्थान पर, निश्चित समय पर उपस्थिति है, लेकिन फिर भी केवल हम अकेले बात कर रहे हैं, कोई दूसरी तरफ है या नहीं, कोई तकनीकी समस्या तो नहीं है। अगर इसका हमें निर्धारण हो जाए, निरूपण हो जाए, तो हम आगे बढ़ जाएं और आपसे निवेदन करके आपकी उपस्थिति देखकर, सबसे पहले साहित्यिक वार्ता का क्रम है तो हम मां शारदे को नमन करने के लिए अपनी पंक्तियां प्रस्तुत करें। रात्रि का समय है, दीप आलोकित हो चुके हैं। भगवान श्री गणेश को हाथ जोड़कर प्रणाम, जय श्री गणेशाय नमः, और गणपति को नमन के बाद मां शारदे को नमन करना है। लेकिन समझ नहीं आ रहा, हम भ्रमित हैं या कुछ न कुछ तो कारण है कि अभी तक, वरना श्रेया के पटल पे इतनी देर तक अनुपस्थिति नहीं रहती है। अरे वाह, बहुत सुंदर, एक उपस्थिति आ गई, इसका मतलब सब कुछ हमारा सही था। भाई सुधीर श्रीवास्तव आपकी उपस्थिति है। चलिए, सब कुछ सही था, लेकिन हमें लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि कोई तकनीकी समस्या खड़ी होने वाली हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले पटल की साहित्यिकता को नमन करते हुए और उसके बाद अपने साहित्यिक यात्रा का प्रारंभ करने के लिए मां शारदे को नमन करते हैं, मां शारदे के। और हमने जैसा अभी स्वयं कहा कि आज क्योंकि विषय और प्रसंग ऐसा है कि जिसपे काव्य और कविता बीच बीच में कुछ आ जाए, संदर्भ तो अलग बात है, लेकिन मुश्किल है, तो हम वो जो होती है ना कवि मन की भड़ास, वो प्रारंभ में निकाल लेते हैं। मां शारदे को नमन करते हैं, और मां शारदे को नमन एक गजल में देखें आप। सुधीर भाई ध्यान दें, और बाकी सब भी जो आते जाएं वो देखें कि हम अपनी पुस्तक के लिए तैयारी कर रहे थे तो मन में एक बात ये आई कि हम हिंदी भाषा, हिंदी गीत, हिंदी कविताओं की पुस्तकों में मां शारदे को अब की अभ्यर्थना, प्रार्थना, वंदना लिख देते हैं। जब हम उर्दू की पुस्तक लिख रहे हैं तो क्या लिखें, वहां भी मां शारदे को नमन चाहिए। तो हमने विशेष प्रयास करके एक चीज लिखी, मां शारदे को नमन। बख्श दो मां शारदे मेरी कलम को वो हुनर, बख्श दो मां शारदे मेरी कलम को वो हुनर, इससे जो लिख जाए वो हो हर इबारत पुर असर, इससे जो लिख जाए वो
हो हरे भारतपुर असर। और आपसे ये अर्ज है माँ, आपसे ये अर्ज है मुझ पर इनायत कीजिए, हर दफा लिखा नया हो और ज्यादा पुर असर, हर दफा लिखा नया हो और ज्यादा पुर असर। और गौर के काबिल भी हो और काबिले तारीफ हो। माँ से निवेदन है कि मुझ पे ऐसी मेहरबानी करें कि गौर के काबिल भी हो और काबिले तारीफ हो। मैं लिखूं तफसील से या फिर लिखूं कुछ मुख्तसर। माँ जो लिखूं उस पे आपका प्रभाव हो, आशीर्वाद हो। मैं लिखूं तफसील से या फिर लिखूं कुछ मुख्तसर। और मैं खिरद के रूबरू दुनिया की हर दौलत फिजूल है, खिरद के रूबरू दुनिया की हर दौलत फिजूल। आपकी गर हो मेहर तो अजनबी हो नाम बर, आपकी गर हो मेहर तो अजनबी हो नाम बर। आपसे माँ शारदे, आपसे माँ शारदे है बस यही मेरा नमन। माँ शारदे को नमन, इस हुनर को मांगने के लिए। और यह हमारा प्रयास था। तो शारदा वंदना थी, प्रभु देवी वंदना में बीच में नहीं बोला जाता, इसलिए ऐसा हमें समझाया गया बचपन से, तो हम बीच में नहीं बोले। अब पटल पे बहन श्रेया जी की उपस्थिति को नमन। और बड़े भाई साहब बच्चूलाल जी दीक्षित, सादर चरण स्पर्श। आपकी उपस्थिति धन्य हो गए, आपकी उपस्थिति बहुत उत्साहित करने वाली, प्रोत्साहन देने वाली है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए अपना जो विषय हमारे लिए निर्धारित किया गया है, या ये कहें कि हमने अपने लिए निर्धारित किया है, उस विषय पर आते हैं। विषय है राम के वन गमन का उद्देश्य। सभी जानते हैं, सामान्य बात है कि राम वन गमन गए, राम वन गए। राम को राज का राज तिलक होना था। राज तिलक होने के साथ साथ, क्योंकि मंथरा का प्रयोजन था, मंथरा के द्वारा विधि का प्रयोजन था, माता केकई को दिग्भ्रमित करके उनकी वर उन्हें याद दिला दिए गए और उन्होंने महाराज दशरथ से वर मांग लिए। वर मांगने के बदले में राम को वन का वनवास हो गया। भाई भरत जी के लिए राज सिंहासन हो गया। आगे की कथा हम सबने रामायण में सुनी है, रामचरितमानस में सुनते पढ़ते रहते हैं। अब आती है राम को वनवास हो गया और राम वन को चल दिए तो उन्होंने क्या क्या किया ये भी हमने सब पढ़ा है। उसमें वो चीजें ध्यान देने की कि आखिर राम का वन गमन हुआ क्यों। माता केकई जैसी माता ने जिनके बारे में पूरा रामचरितमानस रामायण ये बताती है, इतिहास के उद्धरण ये बताते हैं, क्षेपक कथाएं बताती हैं कि शायद राम को भरत से ज्यादा और माता कौशल्या से ज्यादा स्नेह माता केकई करती थी। फिर उन्होंने वनवास मांग लिया, ऐसा। तो ये एक बातें हैं। और यहां से हम अपनी बात शुरू करते हैं। इस संदर्भ को कहने के बाद अपनी बात शुरू करते हैं कि भगवान राम, अभी शुभारंभ में भगवान राम कह रहे हैं क्योंकि भगवान राम है, हम उन्हें भगवान मानते हैं। भाई बसंत जी बहुत बहुत स्वागत है आपकी उपस्थिति का। हम भगवान कहते आए हैं, हमारी सब सामाजिक और व्यक्तिगत श्रद्धाएं हैं कि भगवान श्री राम को हम नमन करते हैं। लेकिन जब हम कथा और इस विषय पर आए तो भगवान शब्द को हटा दें, एक अवध के राजकुमार का, अवध के इस वरिष्ठ राजकुमार के व्यक्तित्व को देखें जिसने वो सब किया जिसके कारण उसका व्यक्तित्व निखर कर मर्यादा पुरुषोत्तम की स्थिति में आ गया। और हम उनके बाद की पीढ़ियां, उनके बाद के तमाम युग इस बात के लिए मजबूर हैं कि हम उन्हें भगवान कहें। देखिए, वो भगवान अगर मान लीजिए मैं सर्वशक्तिमान हूं तो मेरे लिए कोई भी काम करना फूंक मारी आसान है, कर दूं।
तो फिर इतना सब 14 वर्ष क्यों करना पड़ा, इतने इतने कार्य कर? भगवान हैं, लेकिन उन्होंने मानव रूप में कार्य किया था, और मानवीय कार्य करने की, मानवीय जीवन जीने में कितने संयम, कितनी निष्ठा, कितने आदर्श स्थापित करने हैं, वो सब स्थापित किए थे। वो 4 कलाएं छोड़कर जो बाकी के आदर्श, संपूर्ण आदर्श के अतिरिक्त भी मदद करती हैं जीवन जीने में, उन्हें छोड़कर बाकी 12 कलाएं, कहते हैं भगवान राम 12 कलाएं सिद्ध थे, भगवान कृष्ण 14 कला सिद्ध थे, 16 कला, क्षमा करें 16 कला सिद्ध थे। तो वो जो 12 कलाओं की सिद्धि मानव जीवन में रह के उन्होंने अर्पित की, तो हम निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से भी मानते हैं। और आप सब लोगों को, भाई प्रेम प्रकाश जी स्वागत, श्रीवास्तव जी, मनोज पांडे भाई स्वागत, के अयोध्या के राजकुमार ने, रघुवंश के उस नायक ने, उस राजकुमार ने इतना काम किया कि सारा समाज, इतना अच्छा काम किया कि सारा समाज उस राजकुमार को भगवान मानने को मजबूर हो गया। अब वो उद्देश्य शुरू करते हैं। देखिए, राम को वनगमन, राम का वनगमन है। राम को वनगमन क्यों करना पड़ा? पहली बात तो ये, राम वन गए क्यों? राम, एक छोटा सा उदाहरण इससे पहले आपके सामने रखते हैं, फिर उस पे आएंगे। भाई भूपेश प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है। भूपेश जी नमस्कार। तो राम वन गए क्यों? ये तो कथाएं हो गई कि उन्होंने वर मांग लिया, उन्होंने ये कर लिया। भाई डॉक्टर वर्मा अमरेन जी नमस्कार। उन्होंने वर मांग लिया और राम को जाना पड़ गया। ऐसा, अगर ऐसा था कि वर मांगा था मां कैकेयी को, राम के राज्यत्व नहीं चाहिए था, तो 14 वर्ष बाद दोबारा वन राज्य क्यों मिला? नहीं, ऐसा, वो सब बातें हैं, उन्हें हम मानते चलें। आगे अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि राम को वन जाने की स्थिति किस लिए आई। जरा सा इस प्रसंग से थोड़ा और पीछे जाएं तो विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र, भाई आलोक जी स्वागत है। ऋषि विश्वामित्र राम को विशेष रूप से, लक्ष्मण हमेशा एक नियम की तरह उनके साथ रहे, तो विश्वामित्र राम लक्ष्मण को अपने साथ वन ले गए थे ऋषि आश्रम की सुरक्षा के लिए। अब पुनः वही बात आती है, लीला जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। पुनः वही बात आती है कि हमारे ऋषि मुनि जो तप के प्रभाव से विश्व की स्थितियां बदल देते थे, और विश्वामित्र जैसा मुनि जिसने नई सृष्टि रचना करने की कगार तक अपने को जाके बिठा दिया था, भाई सतीश जी शिकारी स्वागत है, बिठा लिया था, वो अपने आश्रम की रक्षा के लिए उसे 2 राजकुमारों की जरूरत थी ना। इसके पीछे आप गहनता से पढ़ें तो एक बहुत बड़ी योजना थी। स्थितियां ऐसी थीं कि चक्रवर्ती राजा, अवध के चक्रवर्ती सम्राट का प्रभाव भारतवर्ष के उस संपूर्ण क्षेत्र के ऊपर था, लेकिन प्रभाव कम होना शुरू हो गया था। और बहुत लंबा नहीं जाएंगे क्योंकि समय हमारे पास बहुत नियमित करके दिया है, और ये चर्चा ऐसी है कि हमें अपने ही विचारों के लिए 2-2.5 घंटे चाहिए। बाकी विचारों का समावेश करेंगे तो समय बढ़ जाएगा। तो ऋषि विश्वामित्र उन्हें ले गए। उस कमजोरी साम्राज्य के नियंत्रण की जो भी कोई कमजोरी बन रही थी, उसका प्रमाण ये है कि राजा जनक ने जब अपनी पुत्री के विवाह का स्वयंवर आयोजित किया, अगर हम गलत कह रहे हो तो आप कहीं से कोई उदाहरण हमें भविष्य, अब नहीं बाद में बता सकते, हम अपने को सुधार लेंगे। राजा जनक ने जो स्वयंवर आयोजित किया, उसमें भूमि भर के राजाओं को आमंत्रण दिया गया था, किंतु चक्रवर्ती राजा दशरथ के परिवार को, राजमहल को आमंत्रण नहीं गया था। आप ध्यान दें इस बात का, चाहे तो गौर कर लें, खोज लें। हमने प्रयास किया है, जितना हम कर पाए, जितना हम समझ पाए, वो ये कि उन्होंने इन्हें, भाई आदर्श जी बहुत बहुत स्वागत है, राजा जनक ने अवध के राज दरबार को अपनी बेटी के स्वयंवर का निमंत्रण नहीं दिया था। जबकि आज के संदर्भों के हिसाब से अगर बात करें तो अवध दिल्ली था और जनक बिहार कह लें, झारखंड कह लें, राज्य था। वो सॉरी, अवध, क्षमा करें, जनकपुर राज्य था।
लेकिन नहीं आया था। और ये समस्या पिछले कई वर्षों से माहौल में धीरे धीरे कहीं पनप रही थी, जिसे क्षत्रिय होने के नाते ऋषि विश्वामित्र जानते थे। इसलिए ऋषि विश्वामित्र समय रहते परिस्थितियों को भांपते हुए राम लक्ष्मण को राजमहल से अपने यहां ले गए। और आप ध्यान करें, ध्यान से रामचरितमानस और रामायण पढ़ें तो सीता के स्वयंवर में राजा जनक के यहां विश्वामित्र ऋषि के नाते आमंत्रित थे, जो अपने 2 शिष्यों को साथ लेकर वहां गए थे। वो अवध के राजा दशरथ के 2 पुत्रों को लेकर नहीं गए थे। ये तो संयोग है कि वो 2 शिष्य वही 2 थे जो वहां पुत्र थे, वही नाम थे। आप इस बात को बड़े ध्यान से याद करें, ये संदर्भ अब आगे काम आएगा, यहां से पथगमन शुरू होगा। तो अब स्थितियां ऐसी पलट गई कि राजा जनक की मजबूरी हो गई कि राजा दशरथ के साथ, अवधपुरी के साथ, रघुकुल के साथ अपने संबंध स्थापित करें। उन्होंने फिर वो प्रयास की इंतहा देखिए, उनके समर्पण की हद देखिए कि कहां एक बेटी का विवाह एक राजकुमार से तय हुआ था। उन्होंने इस बात को प्रदर्शित करने के लिए, मैं आध्यात्मिक और संदर्भ और उसमें नहीं जा रहा हूं। भाई प्रबल प्रताप सिंह जी, स्वागत है बहुत बहुत। मैं जो कहते हैं सिर्फ आस्था के आधार पर नहीं बात कर रहा, मैं वर्तमान स्थितियों को जोड़ते हुए तार्किक आधार पर बात कर रहा हूं कि फिर उन्होंने यहां तक किया कि अपनी 4 जो पुत्रियां भतीजियां थीं, उनको भी एक ही परिवार में राजा दशरथ के बाकी तीनों बेटियों को 3 बेटों से ब्याह दिया कि मैं बिल्कुल आपसे बंधा हुआ हूं, कहीं दूर नहीं हूं, आप भ्रम ना पालें। ये परिस्थितियों को सुधारने का एक तरीका था जो हुआ, और निश्चित रूप से वो प्रभावी हुआ। अब यहां से राम के वन पथगमन का उद्देश्य शुरू होता है। राजा राम को, बाद में हुए राजा, फिर मैं कहूं राजकुंवर राम को विवाह से पूर्व ये स्थितियां मालूम थी। ऋषि आश्रम में रहते हुए उन्हें जानकारी थी। ऋषि वशिष्ठ के साथ, राजपुरोहित के साथ वो इस पर मंत्रणा करते रहते थे। और बीच बीच में आप वो चर्चे कहीं रामायण से मैं उदाहरण लाऊंगा तो समय लगेगा, लेकिन ये बातें होती रहती थी। उन्हें ये मालूम था कि राजा जनक तो जुड़ गए, लेकिन बहुत सारी प्रजा, बहुत सारे क्षेत्र अभी ऐसे हैं जो हो सकता है अंदर खाने अवधपुरी के केंद्रीय नियंत्रण के, केंद्रीय नेतृत्व के साथ ना हो। इसलिए भाई हंसराज जी, हंस, स्वागत है बहुत बहुत आपकी उपस्थिति का। इसलिए राम जी ने, राजकुमार रामचंद्र ने ये प्रयास किया कि किसी तरह से, जिसमें ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र, ये आप मेरी क्षेपक कथा मान सकते हैं, ढूंढेंगे तो ये संदर्भ नहीं मिलेंगे, लेकिन चीजों को तारतम्य बिठाएंगे तो आपको स्पष्ट नजर आएगा। मानने के बाद, सबकी सलाह लेने के बाद ये निश्चित किया कि मैं राज परिगद्दी पर न बैठूं। राजा दशरथ नहीं मान रहे थे, तैयार नहीं थे, बहुत प्रयास हुए, ऋषि वशिष्ठ के द्वारा भी प्रयास हुए। ये भी संदर्भ है कि भाई अभी तो आप हो, अभी क्या जरूरत है, अभी क्या आवश्यकता है, देखेंगे, समय पे देखेंगे। बोले ना, पहले मुझे बनाना है। राजा दशरथ का कहना है। घोषित हो गया, राजा दशरथ ने घोषणा करा दी कि भाई उस दिन राज तिलक होगा। अब उन परिस्थितियों को, जब नाक में पानी आने लगा, तो उन परिस्थितियों को टाला कैसे जाए। तो माता केकई का उपयोग करने का, मैं इसे उपयोग कहता हूं, मेरे शब्द हो सकता है आप लोगों को नाराज कर दें, लेकिन निश्चित रूप से मैं कहता हूं माता केकई का उपयोग करने का प्रयास किया गया। राज्य धर्म के लिए, राज्य संचालन के लिए ऐसे सभी प्रयास करने आवश्यक होते हैं जिससे राज्य की संरक्षित सुरक्षा बनी रहे। लेकिन आप रामचरितमानस में भी खास तौर से पढ़ें, रामायण का भी संदर्भ उठा लें, देवी केकई इस बात के लिए नहीं तैयार हुई और उन्होंने 2 बार, शायद 2 बार का संदर्भ है, 2 बार इस बात का विरोध किया। जब ये नजर आया कि देवी केकई तैयार नहीं होंगी, राजी राजी नहीं मानेंगी और दिन आ जाएगा तिलक का, राज तिलक का, तब देवी मंथरा को नए सिरे से उपयोग किया गया। अब देवी मंथरा को भी मैं सच कहूं, देवी मंथरा को हम बड़ा मानते हैं, खराब हैं, ऐसी हैं, वैसी हैं। देवी मंथरा रानी केकई की सगी चचेरी बहन थी। किसी कारणवश
उनके शरीर की स्थिति गड़बड़ हो गई थी। तो जब राजा दशरथ उन्हें लेके आए देवी कैकेयी को, तो ये निश्चय हुआ कि परिवार में कुंवारी अपने यहाँ कहाँ रहेंगी, मैं तो साथ में चलती हूँ। आप पूरे उद्धरण में ध्यान से देखें कि देवी मंथरा देवी कैकेयी के भवन में रहती थीं। दासियां भवनों में नहीं रहती हैं, दासियों का अलग शयन कक्ष, अलग कक्ष होते हैं, अलग आवास होते हैं। लेकिन देवी मंथरा राजमहल में महारानी कैकेयी के साथ रहती, ये प्रमाण है। तो उतना ही स्नेह करती थी, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से देवी मंथरा को मनाया गया, देवी मंथरा को समझाया गया। ममता का ममत्व तो कैकेयी का ज्यादा था, देवी मंथरा उसको समझ पाई और उन्होंने वहां से वो प्रयास किया और राम चले गए। हम ये मानते हैं कि राम का वनवास राम की सहमति से था। शायद राजकुमार राम की अपने राजनीतिक और सामरिक परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाते हुए स्वयं का निर्णय था। चलिए, हो गया। उसके बाद चल दिए और राम वन को चले गए, आगे बढ़ गए। यहां से बीच में फिर संदर्भ आ गया था। अब हम उद्देश्य पे आते हैं। क्योंकि सारे राज्य में इस समय केंद्रीय राज्य नियंत्रण का, राजनेतृत्व का चीजें कमजोर हो रही थी, तो उसको मजबूत करने के दो तरीके थे। एक तो वर्तमान तरीका था, येन केन प्रकारेण, चाहे वो कोई भी, मैं किसी दल पे नहीं जा रहा, आज पे नहीं जा रहा कि आज के वर्षों की बात करूं या आपसे 20 वर्ष पुराने वर्षों की बात करूं। येन केन प्रकारेण राज्यों की सत्ताओं में, राज्यों के कार्य क्रियाकलापों में, संचालनों में अपनी घुसपैठ बना के, अपने को दखलंदाजी करके, वहां की सत्ताओं पे कब्जा करके उस सत्ता को अपने लिए समर्पित बना लिया जाए। एक तो ये था। दूसरा तरीका बहुत अच्छा क्या होता है, जिसे हम आज की डेट में लोकतांत्रिक तरीका कहते हैं, कि हम ऐसे प्रयास करें कि सत्ताएं जो भी हों, लेकिन समाज, वहां का आम जन, वहां की रहने वाले लोग और वहां के वो लोग जो वास्तव में समाज से जुड़े हुए रहते हैं, धरातल के लोग, हमारे साथ आ जाएं। अगर वो हमारे साथ आ जाएंगे तो हमें सत्ता बदलने की जरूरत नहीं होगी। सत्ता मजबूर होगी, वहां की स्थानीय सत्ता मजबूर होगी केंद्रीय सत्ता के साथ रहने की। एक चक्रवर्ती, राज्य के राजा, राजकुमार, प्रशासनाधिकारी, पुरोहित, उसके पूरी प्रशासन संरचना के लिए यह आवश्यक होता है कि वो राज्य को समर्थ बनाने के लिए, राज्य की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उचित वाले सारे तरीके अपनाएं और देश की संरक्षा और देश की सुरक्षा को, देश के एकत्रीकरण को मदद दें, उसमें बिखराव ना आए। तो राम अब यहां महल से चलते हैं, ऐसा नहीं है कि राजकुमार राम महल से चलते तो उन्हें बीच में स्थानीय राजा या स्थानीय इलाकेदारों का समर्थन नहीं मिलता या वो उनका स्वागत नहीं करते, क्योंकि विरोध कहीं नहीं हुआ था। लेकिन राम कहां जाते हैं? सबसे पहले निषाद केवट के पास। अब आप वहीं आइए। ये बड़ा चर्चा होता है आजकल, रामायण दुनिया भर के, ये पता नहीं यूपी में तो बड़े सारे बेवकूफ लोग हैं जो रामायण के चर्चे कर करके जाने क्या क्या बदतमीजियां बोलते हैं। लेकिन रामायण की, रामचरितमानस की, राजकुमार राम का प्रारंभ ही कहां से होता है? आम जन से मिलने से। और आम जन भी कौन सा वाला? जो सामान्य स्तर से नीचे वाला है। आजकल उन्हें शब्द दे दिए गए, पिछले दलित पलित पता नहीं क्या क्या, ये नेताओं की नेतागिरी है, जिन्होंने अपनी सत्ताओं को बचाने के लिए देश का भी विभाजन कर दिया और उसके बाद समाज का विभाजन कर दिया। लेकिन वहीं आए कि राम ने जाके केवट से प्रार्थना की, केवट से मिले, निषाद से मुलाकात की और निषाद से भी नम्र बनकर मुलाकात की। अगर वो कहते केवट मुझे गंगा के पार उतार दे, तो केवट में वो ताब नहीं थी कि अयोध्या के राजकुमार को, जो अभी अभी तो वनवास लेके आया है, दुनिया में वो चर्चा थोड़ी पहला है, वो ये कह देता कि मैं नहीं उतारूंगा, शुल्क लूंगा। लेकिन नहीं, राम ने निवेदन किया। उस व्यक्ति से भी राम ने नम्रता की वो सीमाएं दिखाई जहां से उसे ये लगे कि उस राज्य का प्रतिनिधि सामान्य जन के, हम आम जन के साथ बहुत नम्र है और हमारे साथ है।
निश्चित रूप से वो प्रकरण है। प्रकरण जब हम लिखते हैं, हम गीत कविताएं लिखने वाले साहित्यकार हैं सब लोग, और विशेष रूप से काव्य लेखन वाले लोग हैं, तो हम कोई चीज लिखते हैं, वो संदर्भ इतना सा होता है, हम उसको एक पूरा गीत बना देते हैं। तो वो चीजें हुई, उन चीजों पे नहीं जाएंगे। वहां से राम नदी पार करके, सरयू पार करके आगे बढ़ते हैं। तो राम ऐसा नहीं कि आज शहर बन गए, मिर्जापुर, बनारस वगैरह सागो आज हो गए, ये सब तब थे। लेकिन राम ने जिस पथ से यात्रा की, उस पथ में कोई बड़ा शहर, कोई बड़ा राज परिवार, मतलब बड़ा माने उसका वहां का स्थानीय, किसी का संपर्क नहीं आया। राम ने सिर्फ 2 लोगों को संपर्क किया, या तो आम आदमी और या ज्ञानी विज्ञानी महर्षि। राम वहां से आगे बढ़े। आगे बढ़ के राम धीरे धीरे बढ़ते हुए, बीच बीच में है, पूरी लंबी कथा पे न जाके अपन सीधे चित्रकूट पे आ जाते हैं। राम पहुंचे, चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट जाके राजकुंवर राम ने, मैं राजकुंवर राम कहूंगा, राजकुंवर राम ने चित्रकूट जाने के बाद जितने भी राह में, पथ में और चित्रकूट के क्षेत्र में ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनि हमारे वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्हीं की साधी हुई चीजें हैं जो आज हमारे पास से चली गई, हमारी गलतियों से या लापरवाहियों से, या हो सकता है थोड़े से हमारे भले होने की वजह से, और उनके आधार पे दूसरे लोग वही चीजें हमें वापस आके समझा रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण भी दूंगा, अभी ताजा ही एक उदाहरण मेरे पास आया है। तो राम ने उनसे मिले, उनसे, क्योंकि राज्य के उत्थान में ऋषि मुनि वैज्ञानिक ज्ञानियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। और उनको राम ने ये नहीं कहा कि मैं राजकुमार हूं, उनको राम ने नम्र होकर निवेदन करके, उनके चरणों में बैठ के, उनकी कुटियाओं के, उनके आश्रमों के द्वारों पर शीश नवाकर, उनको पूरा मान सम्मान देकर उनसे संपर्क किया, और उनको राज्य के समर्थन में रहने के लिए, या ये कहें राज्य के समर्थन में तो वो थे, उन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन किसी अनजान परिस्थिति में, आजकल वो एक शब्द प्रयोग होता है निरपेक्ष, तो निरपेक्ष ना होने या विरोधी ना होने देने के लिए प्रभावित किया, नमन किया। और उसके बाद साथ साथ राम ने वो सारे कार्य किए जो समाजोत्थान के लिए उदाहरण कहला सकते हैं। आप निश्चित रूप से गौर करें, मैं एक प्रकरण उठाता हूं। सबसे पहले सती अनुसुईया का, सती अनुसुईया के आश्रम में चित्रकूट में, अभी मैं भ्रमण पे भी था तो कुछ और जानकारियां लेके आया, चित्रकूट में हम पहुंचे। वहां पे एक स्थान है गुप्त गोदावरी। आप देखिए, माता सीता का, वो राम के साथ माता सीता का जरा सा संदर्भ आ रहा है कि गोदावरी ने राम से मिलने की इच्छा प्रकट की, तो उनको रोका गया। ऐसा वहां पे किंवदंती बताते हैं, कथा बताते हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं गया इसलिए ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो गोदावरी अपने स्थान से निकल के गुप्त रास्ते से वहां मिलने का प्रयास करने आई। उस स्थान को पहाड़ी पर गुप्त गोदावरी कहते हैं। तो चलिए, ये तो वो वाली बात हो गई, वहां गुप्त गोदावरी और सीता जी वाली सचाल वाला संदर्भ आया। वो भी इतनी विनम्र होके राम के कार्य में सहयोग कर रही थी, और भाई लक्ष्मण उस कार्य में सुरक्षा की, जैसे हमारा एनएसए होता है ना आज की तारीख में, एनएसए की तरह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी अथॉरिटी की तरह से वो उनके साथ निरंतर मौजूद थे। तो हम माता अनुसुईया के आश्रम की बात कर रहे हैं। वहां माता अनुसुईया के पास राम के मौजूदगी में, ऋषि आश्रम में मौजूदगी के साथ स्थिति ये हुई कि माता अनुसुईया ने वहां वन में उनको पूरा प्रश्रय, माता जानकी को आशीर्वाद का पूरा प्रश्रय दिया। अब इससे आगे बढ़े, राम ने उद्देश्य देखिए, विस्तार में जाके एक एक बात का वर्णन करेंगे तो हमने कहा ना बहुत समय चाहिए, संदर्भों से बात होती है। अब आइए, राम ने एक और बहुत बढ़िया काम क्या किया, संकेत देखिए उसका, कि वो लोग जो समाज द्वारा नकारे गए हों या तिरस्कृत किए गए हों या एकांतवासी बना दिए गए हों, या जिनका समाज में सार्वजनिक विद्रोह की स्थिति हुई हो और उनकी
आपराधिक गलतियां ना हो, उनके अपराध ना हो, ये जानकारी मिलने के बाद राम ने ऐसे सब, राजकुमार राम ने ऐसे सब लोगों का शनै शनै उद्धार किया, शनै शनै उनको समाज में वापस लाई। अब बहुत सारे उदाहरणों में मैं एक संदर्भ का प्रतीकात्मक उदाहरण आपके सामने रखता हूं जो हम सब ने पढ़ा है कि भगवान राम ने माता अहिल्या को शिला से स्त्री बना दिया। देखिए, भगवान राम, मैंने पहले कहा भगवान राम, मैंने यूज किया जानबूझ के। मैं कह के चला हूं कि मैं राम को भगवान नहीं कह रहा हूं, अभी उनके कार्यों के बाद कहूंगा भगवान, तब भगवान हुए वो, हमने माना सबने भगवान। लेकिन मैंने यह जानबूझ के कहा अगर वो भगवान थे, अगर वो उस समय भगवान थे, भगवान है, मैं क्षमा करना, मैं भगवान होने से नहीं नकार रहा हूं, मेरे मन की ऐसी श्रद्धा नहीं है, लेकिन अगर वो उस समय भगवान थे तो इतनी सबकी जानकारी की क्या जरूरत है? छू दिया, काम हो गया, पैर मार के उठाना। इसके संदर्भ को आप विस्तार से जाएं। आज भी आप लोग सब पढ़े लिखे, शिक्षित और जानकार लोग हैं। जब किसी महिला के साथ, महिला या पुरुष, जब किसी महिला के साथ ऐसी दुर्दांत घटना हो जाती है जैसी कही जाती है मां अहिल्या के साथ हुई थी, तो वो व्यक्ति जड़वत हो जाता है, पत्थरवत हो जाता है, न बोलता है, न सुनता है, न प्रतिक्रियाएं देता है, एक कोने में खामोश बैठ जाता है, डरा डरा सा बैठा रहता है। आप पूछें तो जवाब नहीं देता या देती, आपसे कैसे भी लगाए, मैं अपने वक्तव्य में आगे बढ़ रहा हूं। जवाब नहीं देता, कोई खाना पीना उसका नहीं, रख दिया खा लिया, नहीं रख दिया भूखा पड़ा है, ओढ़ने की सुध नहीं, पहनने की सुध नहीं। हम बाकायदा, हम हिंदी वाले लोग हैं, हम ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि जड़वत हो गया, पत्थर की तरह हो गया, उस पर किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं। तो मां अहिल्या के साथ जो दुर्घटना घटी थी, वो दुर्घटना ने उन्हें जड़वत बना दिया था। और राजकुमार राम ने, हम क्योंकि भगवान राम ही मानते कहते हैं तो मुंह से निकलता है, लेकिन संदर्भ को उस जगह अपने को रोकना है। राजकुमार राम ने जब उस परिस्थिति के सत्य का पता लगा, जानकारी में आया, तो राजकुमार राम ने अहिल्या को उतनी सब सांत्वनाएं दी, उतना सब प्रयास किया जो एक चिकित्सक को, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक को करना चाहिए। और उस प्रयास में हर चीज आती है, जोर से बोलना भी, प्यार से बोलना भी, समझाना भी, हर चीज आती है। तो वहां से ये संदर्भ हुआ कि राम ने अपनी ठोकर से, यानी अपने प्रभाव से, ठोकर माने पैर की ठोकर नहीं है, ये फिर हमारे ग्रंथों के शब्दों को तोड़ मरोड़ना, ये जो आदत समाज जमाने की है, इसको आप उन चौपाइयों को पढ़ें, जैसे वो प्रताड़ना वाली चौपाई है, सारे पागल हो रहे हैं, उसके शब्दों के मतलब ही नहीं मालूम, कुछ भी बोल दो। राम ने अपने समस्त प्रभाव से माता अहिल्या की उस जड़वत अवस्था को दूर किया, उनको समाज में के प्रति चेतन किया और समाज में उनको मान्यता दिलाई। समाज के सामने वो दोबारा सती बन खड़ी हुई, पूरे हर्ष और सहर्ष के साथ। भाई शिवनाथ सिंह जी नमस्कार, स्वागत है। वंदना शर्मा जी बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपकी उपस्थिति का। उनको समाज में मान्यता दिलाई और माता अहिल्या हमारी पूज्य देवियों की श्रेणी में आ गई। उस स्थिति से राम के वन पथगमन का एक उद्देश्य था, आम जन को संरक्षित करना, आम जन से तालमेल बनाना। आज वाला हिस्सा नहीं है कि जब तक नेता होते हैं तब तक तो सड़कों पे चलते हैं, और जिस दिन मंत्री बन जाते हैं, जिस दिन विधायक सांसद बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, उस दिन के बाद सिर्फ हवाई जहाजों में चलते हैं। उन्हें यही नहीं मालूम कि देश में आम आदमी कैसे जी रहा है, सड़कें कैसी हैं, रास्ते कैसे हैं, परेशानियां कहां कहां हैं, सिर दर्द कहां कहां है, उन्हें नहीं मालूम। उन्हें अधिकारियों ने बता दिया, उतना हो गया। आज भी, मैं बहुत राजनीतिक नहीं हो रहा हूं, लेकिन आज भी इतने बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, लेकिन शहरों की, मुझे आप एक शहर ऐसा बता देना जिस शहर की भीतर की सारी सड़कें बिना कमर का दर्द किए हुए चल देती हूं।
डॉक्टर धनहिंद मिश्रा नमस्कार, स्वागत है आपका, बहुत बहुत। शना जी स्वागत। तो खैर वो वर्तमान पे नहीं आ रहा, मैं वहीं रुक रहा हूं। उन सारे जो परिमाप थे, वो सारे जो चारों तरफ की व्यवस्थाएं थी, उनको सामान्य जन का मन जीतते हुए राम ने समाज में सुधार किया। अभी हम अहिल्या तक आए हैं, अब इससे आगे चलते हैं। इससे आगे चले, अगला फिर एक संदर्भ है शबरी का। बड़ा वहां पे शुरू में दुख था। मुझे दो पंक्तियां याद आ रही हैं राजगमन की, किसी काव्य लेखिका की, किसी कवित्री की हैं कि आज अवध में सूनापन है, खाली खाली सा सिंहासन है, और क्या लखन सिया सहित राम गए वन, क्या कुछ ऐसा वो संदर्भ है उसमें। तो वो सिंहासन भले सूना था, लेकिन वो सूना इसलिए नहीं था कि राम के अटने से सूना था, राम ने वहां सब प्रयास ये कार्य आरंभ किया था। चलिए अब आगे आते हैं भीलनी। शबरी, राम वहां से चले तो राम के संदर्भ में शबरी का संदर्भ आता है राम के साथ। और आप ध्यान करें, हम तो अपने भाई बहनों का झूठा नहीं खाते, साथ बैठ के खा लें, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि उसकी थाली, अब से 20 साल पहले हम लोगों के जमाने में होता था, एक थाली में खा लिया या वो खा के गया जो चल खा लिया, लेकिन सामान्यतः हम तो अपने भाई बहनों का झूठा नहीं खाते। और राम आंखों से देख रहे थे, राजकुमार राम आंखों से देख रहे थे कि वो मुंह से काटती है, चखती है और खट्टा फेंक देती है, मीठा एक फेंक देती है, चार पकड़ाती है, फिर एक फेंक देती है। शबरी का झूठा खा रहे, क्या मालूम नहीं था कि शबरी कौन है? लेकिन वही प्रयास था, आजकल भी लोग करते हैं। इलेक्शन का समय आता है तो जाके किसी की कोठरी में अपने लोगों को भेज देते हैं और अपना खाना वहां मंगवाते हैं और पत्तल पे रख के अपना खाना उसकी कोठरी में खा लेते हैं। कहते हैं हम तो गरीब के घर खाना खा रहे हैं, नौटंकियां करते हैं। वास्तविकता वो थी, इनमें से एक भी उसके साथ बैठ के, अपने आज वर्तमान वालों में से उसके साथ बैठ के उसके पतीले में बना हुआ, उसकी थाली में बना हुआ नहीं खा रहा होता, अपना खाना खा रहा होता है। सामने प्रमाण दिखाई देते हैं। राम ने झूठे बेर खाए थे। शबरी भीलनी थी, शबरी की बैकग्राउंड थी। राम बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और ऐसे व्यक्ति की, इतने प्रभावशाली व्यक्ति के उत्थान के लिए राम निश्चित रूप से समर्पित थे। आदर्श जी नमस्कार। शबरी की व्यथा क्या थी, शबरी क्यों महत्वपूर्ण थी? उस समय के उस भील समाज की नायिका थी। आपने शायद सुना होगा, सभी ने सुना होगा, सभी साहित्यिक लोग हैं। शबरी के पिता ने शबरी का विवाह निर्धारित कर दिया था। ऐसा बताते हैं कि विवाह निर्धारित हो गया था। शबरी को यह मालूम था कि मेरा विवाह होने वाला है, और शबरी उसके लिए उस समय तैयार थी। लेकिन विवाह से एक दिन पूर्व की रस्मों और भोज के लिए उन्हें किसी तरह पता लग गया कि उनके जो पिता का, महल तो शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन क्योंकि वो भी वहां के नायक थे तो उनका बड़ा सा अलग एक घर रहा हुआ, इलाकेदार वाला। घर में पशु आए हैं और उन पशुओं का वध होगा और वो मांस बटेगा। शबरी ने, कहते हैं, इसका प्रतिरोध किया। जो स्वीकार नहीं हुआ तो शबरी वहां से घर छोड़ के चली गई थी। ऐसा शबरी के संदर्भ में कथा कहती है। मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि मैंने रामायण के संदर्भों को और संदर्भित संदर्भों के अलावा विशेष रूप से शबरी को नहीं पढ़ा है, उन संदर्भों पे ही बोल रहा हूं। हां, आगे भविष्य में मुझे समय मिलेगा, मैं उसको भी खोज करके विशेष रूप से पढ़ने जाऊंगा। लेकिन अगर वो संदर्भ भी थोड़े बहुत संदर्भ सही हैं, तो शबरी वहां से चली आई और आके जंगल में निकल गई। जंगल में दूर तक निकल गई, उन्हें कोई स्थान नहीं था। दिन छिपने लगा तो उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम था मतंग ऋषि का, और मतंग ऋषि ने को राम के यहां मौजूद होने की सूचना थी। तो शबरी जब उनके द्वार पहुंची तो ऋषि के सेवकों ने या प्रहरियों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। मतंग ऋषि को पता लगा, उन्होंने बुलाया, बोले ऐसा ऐसा हुआ, मैं आ गई हूं, जा नहीं सकती, और अब मेरा आश्रय। तो कहते हैं शबरी को कहा गया कोई स्थान देकर कि आप यहां रहें। शोनाथ जी नमस्कार।
आप इस स्थान पे रहें, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ऋषि मतंग ने उनका दायित्व लिया और साथ में उन्हें गुरु मंत्र दिया कि इस क्षेत्र में वो राजकुमार आया हुआ है, अगर वो राजकुमार तुम्हें मिल जाए, तुमसे भेंट हो जाए, तुमसे, भाई पंकज जी स्वागत है खरे जी, तुमसे भेंट हो जाए तो वो तुम्हारी समस्याओं के बारे में बात कर सकता है। माने एक मुख्य राज्य का, केंद्रीय राज्य का अधिकारी यहां पर उपलब्ध है, तो यहां की स्थानीय समस्याएं अगर तुम्हें कोई आने लगेंगी तो उस समस्याओं के हल में वो मददगार हो सकता है। तो शबरी ने राम 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 भजती आठों धाम, ऋषि मतंग से प्राप्त किया वर भजती आठों याम, शबरी राम राम राम, शबरी राम राम राम। तो शबरी ने राम भजन शुरू कर दिया और निश्चित रूप से उसका प्रभाव था। धीरे धीरे सूचना मिली राम कहाँ गए, शबरी के वहां गए। मैं थोड़े कम घटनाएं थोड़े विस्तार से इसलिए बता रहा हूं कि आप इसके संदर्भों को अभी ले लें और इसके बाद यहां से आप अपने स्तर पे इन संदर्भों के बारे में कोई जानकारी नहीं हो या मेरी बात को काटती हुई हो तो आप वो मुझे जरूर भेजें, श्रेया क्लब के पटल से भी और मेरे व्यक्तिगत फेसबुक पेज पे भी, मेरे व्हाट्सएप पे भी, खुला प्रदीप मिश्र अजनबी नाम से। और राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए प्रेरणा हिंदी प्रचारणी सभा का ये मेरे पीछे लगा हुआ बैनर है। इसमें से किसी भी जगह आप मेरे नाम को लेके वो जानकारी मुझे भेज सकते हैं जिसमें मेरी कोई बात गलत हो या कोई नई बात आपके सामने आई हो। तो वापस वहीं आते हैं। तो राम वहां पहुंचे और शबरी के झूठे बेर खाके, ये एक प्रतीक है। शबरी के झूठे बेर मतलब एक शबरी नहीं, वो पूरा जन समाज जो तिरस्कृत माना जाता था, उस पूरे जन समाज को सम्मान देकर उनसे अपनत्व प्राप्त किया, उनसे अपनेपन को बढ़ाया, जो आगे चल के, भाई ओम श्रीवास्तव जी स्वागत है, जो आगे चल के राज्य की एक जो राजधर्म वाले राज्य होते हैं उन राज्यों की नींव की सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है, वो कार्य राम ने किया। राम वहां से फिर आगे चले, इस बीच में सीता का अपहरण हुआ। यह प्रकरण फिर किसी और दिन लेंगे कि वो अपहरण कैसे हुआ, क्या प्रयोजन था, यह भी एक अलग कहानी है। लेकिन चलिए वहां से आगे बढ़े तो किष्किंधा पर पहुंचते हैं। किष्किंधा पहुंच के पता लगता है कि राज्य तो अच्छा चल रहा है, राजा तो शक्तिशाली है, लेकिन किसी दूसरे देश के साथ मित्रता में उलझा हुआ है और उसके कारण कई बार अपने राज्य में भी राजधर्म का निर्वाह नहीं करता। आप उन बातों को छोड़ दीजिए कि उसने गुफा में गया था, सुग्रीव ने सोचा कि अब लौटेगा नहीं और पत्थर गिर गया और उसने खून देखा, वो ऑल द थिंग्स लीव इट बिहाइंड, क्षमा करें, मैं इन सबको छोड़ें, ये सब कहानियों को छोड़ें। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या था? ऐसे राज्य में, जिस राज्य में एक शक्तिशाली राजा मौजूद था और वो राजा हमारे राज्य का ही था, लेकिन हमारे चक्रवर्ती क्षेत्र का ही था, लेकिन वो राजा विदेश के किसी राजा के साथ मित्रता पूर्ण भाव रखते हुए अपने राज्य की जनता, अपने राज्य के राजमहल के लोगों के ऊपर स्नेह नहीं रख के, अत्याचार तो नहीं कहें, अत्याचार शब्द तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन स्नेह ना रख के थोड़ा सा कुपित भाव रखता था। वहां पहुंचे, वहां जानकारियां ली, वानरों से मिले, माने प्रजा से पहले भेंट की। प्रजा से भेंट की तो प्रजा के एक उपनायक से विशेष बात हुई, 5-6 मिले, 5-6 में विशेष उपनायक हनुमान जी से पता लगा कि सुग्रीव परेशान है, राज्य के राजा से सुग्रीव परेशान है। सुग्रीव से बात की तो पता लगा परेशानी है, और परेशानी क्या है? राजा की अनैतिकता। बाली के संदर्भ में आप विशेष रूप से, आप कहानी के विस्तार में ना जाएं, तो 2 ही गलत बातें वहां पे पैदा होती हैं। पहली बात, सुग्रीव की राजा रावण से मित्रता थी, लंका के राजा रावण से मित्रता थी, पहली बात। दूसरी बात, बाली की
लंका के राजा रावण से मित्रता थी और बाली ने अपने राज्य में कारण कुछ भी है, नाराजगी है क्या, लेकिन एक अनैतिक कार्य किया। उसको ऐसा कहते हैं कि उसने भाई की पत्नी को अपने महल में रख लिया, माने उसका व्यवहार राजधर्म के अनुसार नैतिक और मर्यादित